वेलकम बैक। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आज इस्तंबुल में होगा। पाकिस्तानी आला सिफारती वफ़द इस्तंबुल पहुंच गया। गुज़िश्ता माह 25 से 28 अक्टूबर को इस्तंबुल में ही होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों के खात्मे के लिए काबिल तस्दीक मैकेनिज़्म बनाने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि कल अदम TTP के ठिकाने ख़त्म किए बगैर अमन मुमकिन नहीं। आज होने वाले मुज़ाकरात में जंग बंदी के मौसर नफाज, सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और तिजारत के फ़रोग़ के इक़दामात का जायज़ा ले लिया जाएगा। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत आला सिफारती सतह पर की जा रही है। तुर्की उन मुज़ाकरात में सालसी कर रहा है। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फौजी ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से हमारी सरजमीन पर हमले ना हों। इसे अफगान तालिबान मानते हैं लेकिन लिख कर नहीं देते। भारत नहीं चाहेगा मुज़ाकरात कामयाब हों, वो चाहता है पाकिस्तान को दहशत गर्दी में उलझा कर रखे। पाकिस्तानी तालिबान अब कम रह गए हैं, अब ये हाइब्रिड तालिबान है। कामयाब नहीं होते हैं और दरअंदाजी वहाँ से होती रहती है, तो मिलिट्री ऑप्शन जंग की ऑप्शन जो है भी दरअंदाजी करेंगे। इंडिया नहीं चाहेगा कि मुज़ाकरात कामयाब हों। इंडिया का इंटरेस्ट है कि हम इस फ्रंट के ऊपर जो है दहशतगर्दी की सूरत में लॉकडाउन रहे हैं। हम लाज़मी तौर पर काबिल हुकूमत में ज़रूर कोई ना कोई लोग जो है उनके ताने बाने हिंदुस्तान से मिलते हैं। एक चीज़ एग्री होती है, 3 दफ़ा एग्री होती है और उसके बाद एक टेलीफोन कॉल के ऊपर जो है वो बैकआउट कर जाते हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि जो की सरजमीन से हमारे हम पे हमले न मानते हैं, लेकिन ये चीज इन राइटिंग में नहीं लाते। TTP 100% इन हमलों में मुलव्वस तो है। पिछले चंद हफ्तों के अंदर जो लोग मारे गए हैं 55% तादाद जो है वो अफगान है। इसका मतलब है कि अफगान जो है वो बजाते खुद इस जंग में इन्वॉल्व हुए हैं। ये पाकिस्तानी तालिबान कम रह गए हैं, ये एक हाइब्रिड किस्म की तालिबान बन गए हैं, इसमें पाकिस्तानी भी। 27वीं आईनी तरमीम कल सेनेट में पेश होगी। हुकूमत ने सेनेट में नंबर गेम मुकम्मल होने का दावा किया है। JUI के बगैर भी सेनेट में नंबर्स पूरे हैं। 96 के ऐवान में हुकूमत को 65 अरकान की हमायत का यकीन है। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार हैं। हुकूमत को ANP के 3 सेनेटर्स की हमायत मिलने का इम्कान है। हुकूमत ने आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान से भी हमायत की यकीन दहानी हासिल कर ली। मजीद 6 आज़ाद सेनेटर्स भी 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट डालेंगे। हुकूमत की JUI के सेनेटर्स की हमायत लेने की भी कोशिशें जारी हैं। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। MQM वफ़द की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल की क़यादत में MQM वफ़द की मुलाकात के हवाले से मज़ीद तफसील जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। जी अजहर। आज ये मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में शुरू हो चुकी है और इस मुलाकात में MQM की तरफ से कामरान तस्वीरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी मौजूद हैं। जो चीज़े नुकात हैं 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी जो टीम है वो MQM के वफ़द के साथ शेयर कर रही है। मुख्तलिफ तजावीज़ जो है उन पर गौर किया जा रहा है और MQM ने भी अपना एक इस हवाले से अपनी तरामीम जो है वो तजवीज़ कर रखी हैं, बिलखसूस लोकल बॉडीज़ के हवाले से। और इस हवाले से MQM का पहले भी एक मौक़िफ़ रहा है कि लोकल बॉडीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इस हवाले से मजबूत पीस इदारों को किया जाए। तो इस हवाले से MQM भी अपनी तजावीज़ वज़ीर आज़म के सामने रखेगी। MQM पहले ही अदा कर चुकी है कि वो इस 27वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत को सपोर्ट करेगी। ताहम MQM का ये भी मौक़िफ़ है कि कुछ उसकी जो तरामीम है, जो तजावीज़ हैं, उनको भी 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा बनाया जाए। अजहर फारूक अपडेट करे थे, शुक्रिया। 27वीं आईनी तरमीम इत्तफाक राय के लिए वज़ीर आज़म कुछ देर बाद पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। PP के अहम रहनुमा CEC से कबल वज़ीर आज़म से खुसूसी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म 18वीं आईनी तरमीम से मुतालिका शिकों पर इत्तफाक राय के लिए मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी अरकान को खुसूसी तैयारे में कराची भिजवाएंगे ताकि वो आज शाम CEC इजलास में शरीक हो सकें। PP रहनुमाओं में फारूक नाइक, मुर्तज़ा वहाब, इरफान कादिर, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और शहीर रहमान शामिल हैं। हुकूमती वफ़द में इसहाक डार, आज़म तारड़, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान शामिल होंगे। 27वीं तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान काहिरा ने ARY न्यूज़ के मॉर्निंग शो में बताया कि तरमीम से मुतालिक तफसीलात मीटिंग में रखी जाएंगी। पार्टी का मौक़िफ़ बहस व मुबाहिसे के बाद ही सामने रख सकेंगे। बिलावल भुट्टो का ट्वीट हवा में तो नहीं होगा, किसी ने तो प्रपोजल डिस्कस किया होगा। साहब ने जो ट्वीट की है वो हवा में बात तो नहीं होगी,
किसी ने कोई प्रपोजल डिस्कस की होगी तो उन्होंने वो पॉइंट्स दिए हैं। पार्टी लीडर जो है वो कैसे मुमकिन है बगैर किसी वजह के रैंडम कोई बात कर दे। जो मीटिंग होगी उसमें वो एजेंडा खुलेगा, शेयर करेंगे तो हम अपनी राय उस पर दे सकेंगे ना। अभी तक कोई कमेटी नहीं है, पहले पीपल्स पार्टी अपना तो क्लियर कर ले, फिर किसी दीगर जमातों से बात करेगी। मशावरत हो जाती है तो अमेंडमेंट पेश हो सकती है, ये इजलास आगे भी जा सकता है, लंबा भी हो सकता है। ये तो सारी चीजें हो सकने में है। जो भी ले डाउन होती है उसके ऊपर एक थरो डिस्कशन होनी चाहिए। तमाम जमातों को, मेंबरान को मौका मिलना चाहिए ताकि वो खुल के अपनी आरा का इजहार कर सके और फिर मेंबरान का हक है वो पास करें। कोई ऐसी तरमीम नहीं लाएंगे जिससे आइन की बुनियाद कमज़ोर हो। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की लंदन में AIY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा 27वीं आइनी तरमीम शफाफ तरीके से होगी, पार्लियामेंट में बहस की जाएगी। आइनी तरमीम का मकसद मजबूत जमहूरियत, अदलिया और दिफा है। मजबूत दिफा के लिए 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए तब्दीलियाँ करेंगे। मजबूत अदलिया, मजबूत दिफा और मजबूत जमहूरियत हमारी ख्वाहिश है। अपोजिशन पाकिस्तान की मजबूती के लिए आइनी तरमीम पर तजावीज़ दे। तरमीम हो रही बहुत शफाफ तरीके से होगी, वो पार्लियामेंट के सामने पेश होगी। पार्लियामेंट की कमेटीज में डिबेट की बुनियादी मकसद ये है कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल करें, हम अदलिया को मजीद ताकतवर करें, हम एक मजबूत दिफा के लिए जो तब्दीली करने की जरूरत होगी वो करेंगे। मजबूत अदलिया, मजबूत दिफा, मजबूत जमहूरियत। और हमारी ख्वाहिश ये होगी कि हम कोई ऐसी तरमीम नहीं लाएंगे जिससे पाकिस्तान के आइन की बुनियाद कमज़ोर हो, जिससे पाकिस्तान में अदलिया कमज़ोर हो या किसी भी लिहाज से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत कमज़ोर हो। तमाम जमातें और अपोजिशन भी अपनी तजावीज़ हैं वो दे और हमें इत्तफाक राय से इस आइन की तरमीम को पास करना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि जो करारदाद पंजाब असम्बली में पास हुई है उसे भी इस तरमीम का हिस्सा बनाएं। चीज़ें जितनी बुनियादी आवाम की सतह जाएंगी उतनी बेहतरी आएगी। कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है जिस पर इत्तेफाक राय नहीं हो सकता है। अभी मुसव्वदा आने दें, उसमें देखेंगे किन किन चीज़ों पर बात होती है। मैं नैब के खिलाफ हूँ, नैब को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम का सबसे बड़ा मुद्दा हूँ। खुद ख्वाहिशमंद हूँ कि जो एक करारदाद पंजाब असम्बली ने पास की है उसको भी इस तरमीम का हिस्सा बनाएं। बिलावल साहब की एक ट्वीट की सूरत में प्रिंट में मैंने देखा और फिर कुछ मैंने कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों की बात भी सुनी। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी वो ला रहे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस दे रहे हैं। अब तो इट हैज़ टू बी सीन कि क्या आती है। मैं भी देखना चाह रहा हूँ क्या आती है कि फार्मूला कोई आपको बनाना पड़े। मैं सूबाई खुद मुख्तारी का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ। मैं चाहता हूँ मोर एम्पावरमेंट, डिवॉल्व्ड एम्पावरमेंट। अगर आप चाहते हैं कि वफाक के पास जो पीछे वसाइल रह गए हैं उनके साथ आपकी बहुत बड़ी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, डेट सर्विसिंग की कमिटमेंट्स हैं, देयर आर सो मेनी अदर्स जिनको आपने पूरा करना है, तो फिर उसमें सूबे कंट्रीब्यूट करना। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का शुरू से मुतालबा है आईनी अदालत बनाएं, मजिस्ट्रेट को जजा और सजा का इख्तियार दिया जाएगा तो इसकी भरपूर मुखालिफत करेंगे। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन भून की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा जजेस ट्रांसफर जुडिशल कमीशन की सिफारिशात पर होना चाहिए। हुकूमत व अपोजिशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं करती तो जुडिशल कमीशन में जाना चाहिए। शामिल करेंगे एक ब्रेक, साथ रहेगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी सामने आ गई। MNA सलमान अकरम राजा की गैर हाजिरी और नामुनासिब रवैये पर बरस पड़े। कहा सलमान अकरम ने बानी की हिदायत के बावजूद ओहदेदारों का नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया। वाज़े हिदायत के बावजूद सलमान अकरम जानबूझकर नोटिफिकेशन में ताखीर कर रहे हैं। PTI MNAs ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को कहा आप खुद नोटिफिकेशन कर दें। बैरिस्टर गौहर ने अरकान असम्बली से कहा वो इस मामले को देख लेंगे। 26 नवंबर एहतजाज केस में इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी ने 7वीं बार अलीमा खानम के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अलीमा खानम अदालत के हुक्म के बावजूद आज भी पेश न हुई। अदालत ने मुतल्लिका इदारों से प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर अलीमा खानम की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने अकाउंट सीज न करने पर 2 निजी बैंक के मैनेजर्स के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी।
عوام کی جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے، انتشار پھیلانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وزیر آباد اور میاں والی کے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خصوصی پروجیکٹس کو سراہا گیا۔ مریم نواز نے کہا کسان کارڈ، فری میڈیسن اور دیگر منصوبے ترقی اور خوشحالی کے لیے کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پنجاب میں پہلی بار 30 لاکھ افراد کو 10,000 روپے کا پے آرڈر گھر کی دہلیز پر پہنچایا گیا۔ 15 لاکھ افراد کو راشن کارڈ کے ذریعے 3,000 روپے ماہانہ مل رہے ہیں۔ پنجاب کے کسان کو مایوس نہیں کریں گے، ذمہ داریاں پوری طرح نبھائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے استحکام پاکستان پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ استحکام پاکستان پارٹی کا وفد علیم خان کی قیادت میں وزیراعظم ہاؤس پہنچا۔ وزیراعظم استحکام پاکستان پارٹی کے رہنماؤں کو 27ویں آئینی ترمیم پر اعتماد ملیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے استحکام پاکستان پارٹی کے وفد کی ملاقات اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے ہمیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق۔ جی اظہر۔ جی وزیر اعظم شہباز شریف سے استحکام پارٹی کے پارلیمانی وفد کی ملاقات شروع ہو گئی ہے۔ علیم خان وفاقی وزیر اس وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم پر وزیر اعظم استحکام پاکستان پارٹی کو اعتماد میں لیں گے اور مختلف جو تجاویز ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے قبل ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات ہو گئی ہے اور ایم کیو ایم نے بھی اپنی تجاویز اور سفارشات وزیر اعظم کے سامنے رکھ دی ہیں، جبکہ ایم کیو ایم کو بھی تفصیلی طور پر وزیر اعظم نے 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کے حوالے سے اعتماد میں لے لیا ہے۔ تو آج اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا یہ سلسلہ شروع ہے جو کہ اس وقت جاری ہے اور استحکام پاکستان پارٹی کے ارکان اس وقت وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ شامل کریں گے ایک بریک، ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ مئی میں ہونے والی پاک بھارت جنگ کے دوران 8 طیارے گرائے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا میامی میں بزنس فورم سے خطاب۔ کہا ایک اخبار نے لکھا 7 طیارے گرائے گئے، ایک کو نقصان پہنچا۔ حقیقت میں مختصر فوجی جھڑپ کے دوران 8 جنگی طیارے مار گرائے گئے تھے۔ I ended 8 wars, Pakistan and India. You know, I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't know, mention the newspaper because it's usually fake news, but I heard they're going to war. 8 planes, 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded, but 8 planes were shot down. And I said, this is war. And they were going at it. And they're 2 nuclear nations. I said, I'm not going to make any trade deals with you guys unless you agree to peace. No way, this has nothing to do. I said, it has everything to do. You're nuclear powers. I'm not trading with you. We're not making any deals with you if you're at war with each other. A day later, I get a call. We made peace. They stopped. I said, thank you, let's trade. Isn't that great? زہران ممدانی تعاون نہیں کریں گے تو بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ کامیاب ہونے کے لیے واشنگٹن کا احترام لازمی ہے۔ امریکی صدر نے نیو یارک کے 9 منتخب میئر کو خبردار کر دیا۔ You want to see what congressional Democrats wish to do to America? Just look at the result of yesterday's election in New York. A communist as the mayor of the largest city in the nation. New York, just a little bit of sovereignty last night. And now let's see how a communist does in New York. We're going to see how that works out. We'll help him. We'll help him. We want New York to be successful. We'll help him a little bit, maybe. We'll take care of it. Don't worry about it. نیو یارک سٹی کے 9 منتخب میئر زہران ممدانی کا کہنا ہے کہ دنیا کے سب سے عظیم شہر کا میئر منتخب ہونے پر فخر ہے۔ 1 جنوری کو شہر کی نئی انتظامیہ کی حلف برداری ہوگی۔ We made history. I'm so proud to be standing here today as the mayor-elect of the greatest city in the world. And on January 1st, when our city celebrates the inauguration of a new administration, let us also celebrate a new era for our city. One that we all feel invested in and whose success we all work to achieve. My message to ICE agents and to everyone across this city is that everyone will be held to the same standard of the law. If you violate the law, you must be held accountable. Whether they be the president or... New Yorkers are facing twin crises in this moment. An authoritarian administration and an affordability crisis. And it'll be my job to deliver on both. It'll be my job to stand up for the city and also to ensure that we do not look at Washington, D.C. as if it is the reason for all of the problems right here in New York City. Many of the issues we are speaking about, they predate President Trump. They are issues that for too long we have turned a blind eye to or we have sought to rationalize or normalize.
پروسیکیوٹر ظہیر شاہ اور 5 گواہان عدالت میں پیش ہو چکے ہیں۔ علیمہ خانم کے بینک اکاؤنٹ سے متعلق تفصیلی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی ہے۔ علیمہ خانم کے مختلف بینکس میں موجود 12 اکاؤنٹس کو بھی منجمد کر دیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔